Environmental Sociology, topic 199. Thermal pollution. Thermal pollution itself बहुत बड़ी काज है ह्यूमन एनवायरनमेंट के डैमेज की। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिसमें जिनको बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी का यूजेज है वहां पे जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल यूनिट्स होते हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए, मैक्सिमम उन्हें हीट को कंट्रोल करने के लिए जो थर्मल प्लांट्स यूज किए जाते हैं। थर्मल पॉपुलेशन इज द हार्मफुल रिलीज ऑफ द हीटेड लिक्विड into the body of water or heat released into the air as an industrial waste. इंडस्ट्रियल वेस्ट की शक्ल में जो गर्म पानी नेचुरल इन्वायरमेंट में जाता है, जो हीटिंग सिस्टम है उस हीट को कम करने के लिए, उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का यूज किया जाता है। ज़ेरे जमीन पानी को एक्सट्रैक्ट करके उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसका एक्चुअल फंक्शन इंडस्ट्रियल मशीनरी को, इंडस्ट्रियल सिस्टम को कूल रखना है। उस पे जो वाटर का जो अखराज होता है, जो पानी निकलता है, वो हीटेड होता है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी शामिल होती है। जब वो नेचुरल सिस्टम के अंदर जाता है तो वो थर्मल पोल्यूशन नेचुरल सिस्टम को देता है। थर्मल पोल्यूशन इज वाटर यूज्ड फॉर कूलिंग इन अ पावर प्लांट दैट रन इनटू अ नियर बाय रिवर हार्म द रिवर इकोसिस्टम। जो किसी करीबी किसी नहर में, किसी दरिया में फेंक दिया जाता है और ओवरऑल रिवर इकोसिस्टम को डैमेज करता है। इस तरह का वाटर जब जाता है उससे फिश खत्म हो जाती है और जो आबी हयात है वो खत्म हो जाती है। रिवर बैंक्स के साथ जो घास होती है, उनके किनारों पे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। वहां पे कोई अगर नेचुरल सिस्टम्स के अंदर ह्यूमन बीइंग उस पानी को यूज करते हैं या जानवर वो पानी पीते हैं, तो बिकॉज दैट इज द पोल्यूटेड वन, because of the thermal pollution that is harmful for the biological being as well, overall the river ecology that is being affected by such type of problem. And very important on other side, वहां पे उसकी जो ऑर्डर है, स्मेल है, उसकी वजह से भी ओवरऑल मैसिव डैमेज होता है ह्यूमन बीइंग्स को। The effect of thermal pollution are diverse. Thermal pollution के effects diverse हैं, but in short, thermal pollution damage water ecosystems and reduce animal population. Animal population को thermal pollution reduce करती है because of the thermal pollution in the water. Natural systems are not functioning. Actually, they are dying. There is a death-like situation because with the thermal polluted water, the river ecology that is not going to survive actually. Plants उसके साथ हैं, वो नहीं survive करते। उसमें कोई जानवर पानी पीते हैं तो वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्हें बहुत सारी बीमारियां देता है। उसी वाटर को अगर एग्रीकल्चरल यूज के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए, वो वाटर जिसमें थर्मल कंटेमिनेशन या पोल्यूशन मिक्स हो चुकी है, तो वो डैमेज करता है हेल्दी प्लांट्स को। उसकी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, जो जमीन की सरफेस की लेयर्स हैं वहां सैलिनिटी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। Plant species, Allia, bacteria and multi-called animals are respond differently to significant temperature changes. Temperature changes को कुछ जो जानदार हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, अदर डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। बट ओवरऑल थर्मल पोल्यूशन इज सो डेंजरस फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल सिस्टम्स, फॉर द एनिमल्स, फॉर द रिवर इकोसिस्टम एंड फॉर द प्लांट्स एज वेल।